नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। टॉपिक कौन सा था अपना? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई? टॉपिक अपना चल रहा था संख्या पद्धति, इसी को अपन क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोलेंगे? ये अपना टॉपिक चल रहा था। बात समझ में आ गई? इसी में अपन ने पढ़ ली, संख्याओं के बारे में पढ़ लिया। कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सी पूर्णांक संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्याएं होती है, इस प्रकार से पढ़ा था। इससे आगे पढ़ा था अपने अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। बात समझ में आ गई? पीछे क्लासे आपने देखी होगी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में अपन ने बात की थी। अभाज्य संख्याएं कुल कितनी? 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? इस प्रकार से अपन ने बातें कर ली थी। एक बार दोबारा छोटा सा क्या है, रिवीजन कर लेते हैं। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ गई? 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या? 9 है। और 25 से लेकर 50 तक कितनी हो जाएंगी आपकी? 6 अभाज्य संख्या। 50 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? 6 है। और 75 से 100 तक कितनी हो जाएंगी? 4 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इस प्रकार से 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? आपके 25 अभाज्य संख्याएं हो गई। बात समझ में आ गई? उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी 7 या, इसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, 7 या 7 से बड़ी अभाज्य संख्या, 7 या 7 से बड़ी अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या में 6 का भाग देने पर या तो एक शेष बचता है या फिर 5 शेषफल बचता है। बात समझ में आ गई? अभाज्य संख्या आपको आगे पहचान करनी है। तो आप किसी भी अभाज्य संख्या में किसका 6 का भाग दोगे, 7 या 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होगी, उसमें क्या 6 का भाग, अगर उसमें क्या है 6 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? या तो एक शेष बचेगा या फिर क्या बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। ये अगर शेषफल नहीं बचते तो वो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई? जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, क्या करें? एग्जाम्पल की बात करें, 7 से बड़ी अभाज्य संख्या लेते हैं। 7 हो गई, 7 के बाद में देखो क्या हो गई? 11 हो गई, 11 के बाद में क्या हो गई? 13 हो गई, 13 के बाद में कौन सी हो गई? 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं, 16 नहीं, 17 हो गई, 19 हो गई। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया, अगर अभाज्य संख्या होगी तो उसमें क्या है? 6 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या फिर क्या बचेगा? 5 बचेगा। ये क्या पहचान करने की बातें हो गई। देखो बात करते हैं, जैसे अपन ने किस में भाग दिया? अपन ने जैसे 7 में भाग दिया। 7 में भाग दिया किसका? 6 का। तो 6 का भाग 1 बढ़ जाता है, 1 क्या बच गया? 1 शेषफल बच गया। शेषफल देखो कितना बचा? 1 बच गया। इसके आगे अपन लेते हैं, जैसे 11 ले लिया अपन ने, क्या लिया? 11 लिया है। 11 के अंदर अगर 6 का भाग देंगे तो 1 भाग जाता है, एक बार कितना शेषफल बच गया? 5 शेषफल बच गया। 5 शेषफल बचा। उसके बाद में देखो अगर अपन बात करें 13 की, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। मैंने ये आपको पिछले क्लास में बताई थी, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 में अगर अपन भाग देते हैं किसका? 13 में भाग जैसे 6 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा? 6 दूनी 12, शेष क्या बच गया? 1 बच गया। बात समझ में आ गई? तो यही मैंने बताया है कि 7 या 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या होगी जिसमें 6 का भाग देंगे तो उसमें एक या तो एक शेषफल बचेगा या फिर 5 बचेगा। बात समझ में आ गई? तो आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लेना जिसमें क्या है, आप 6 का भाग दोगे तो आपके क्या, या तो एक शेषफल बचेगा या फिर क्या बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। ये बात है। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि अगर एक शेषफल बचा और 5 शेषफल बचे तो क्या है, वो संख्या क्या हो जाए? अभाज्य हो जाए। अभाज्य संख्या हो सकती है। बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों शेषफल नहीं बचे, 5 और 1 नहीं बचे, तो वो संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई? और ये नहीं है कि 5 और 1 शेषफल बचते ही क्या हो जाए? आपकी अभाज्य संख्या हो जाए। ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन चेक करेंगे
मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। अगर कोई संख्या आ जाए जैसे आपके याद नहीं रहे 97 भाज्य है या अभाज्य है, तो उसको आपके याद नहीं है तो आप इसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। कोई भी संख्या आ जाए आपके जैसे 113 है और आपको पूछ लिया जाए ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, सही तरीका क्या होगा, उस पर अपन चर्चा करेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो आप लोग। देखो अपन आगे बात करते हैं। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दी, जैसे आपको दे दिया 227, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य, ये 227 दे दे और ये पूछ ले भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है, ये आपको ज्ञात करना हो ये 227 भाज्य है या अभाज्य। इस प्रकार से आपके पास कोई संख्या आ जाए तो इसको आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे, बात समझ में आ गई। अपन क्या करेंगे, जैसे इससे बड़ी संख्या ले लेंगे, इससे बड़ी 227 से क्या ले लेंगे, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या ले लेंगे, वर्ग संख्या लेंगे, बात समझ में आ गई। 227 से बड़ी, इससे क्या लेंगे, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या होती है ये मैं आपको बताऊं, जिसका वर्गमूल पूरा निकलता हो, बात समझ में आ गई, जिसका वर्गमूल पूरा निकलता हो। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या क्या हो गई, जैसे 25 हो गई, आपके 4 हो गई, 36 हो गई। अगर इसका अपना वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, बात समझ में आ गई। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6, बात समझ में आ गई। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 36 का वर्ग क्या होता है, 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है। तो 36 का वर्गमूल पूछे आपको तो वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। 36 का अगर वर्गमूल पूछे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बात समझ में आ गई। देखो वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का अगर आपको क्वेश्चन दे दे, पहले ये बता देता हूँ वर्गमूल और वर्ग क्या होता है। जैसे आपको पूछ ले 6 का वर्ग, 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 का वर्ग करने के लिए आपको क्या होता है, 6 गुना 6 बराबर क्या होता है, 36 होता है, बात समझ में आ गई। और अगर आपको 36 का वर्ग पूछ ले, 36 का वर्गमूल पूछ ले, 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बात समझ में आ गई क्या। ये आपको ध्यान में रखना, 6 का वर्ग क्या होता है, 36 होता है, और 36 का वर्गमूल पूछे आपको तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बात समझ में आ गई। ये आपको क्या है, स्पेशल ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा बात करें, जैसे आपको दे दे 5 का वर्ग ज्ञात करो, तो 5 का वर्ग ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, 5 गुना 5 बराबर क्या होता है, 25 होता है। ये आप सभी को याद होगा, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। और आपको पूछ ले 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का अगर वर्गमूल पूछे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 25 का अगर आपको पूछ ले 25 का वर्ग पूछ ले, 25 का वर्ग पूछे तो क्या हो जाएगा, 625। 25 को गुणा करेंगे किससे, 25 से। वर्गमूल अगर किसी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना हो तो उसी संख्या से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, उस संख्या का स्क्वायर पूछ रहा आपको, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है। जैसे इसका वर्ग पूछा, 6 का वर्ग पूछा, तो आप किस प्रकार से निकालोगे, 6 गुना 6 बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बात समझ में आ गई। जैसे आपको 25 का वर्ग पूछा तो क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 बराबर क्या हो जाएगा, 625। ये आपको याद करने, बात समझ में आ गई। आगे बात करें, जैसे आपको पूछ ले 625 का वर्गमूल पूछे, 625 का क्या पूछे, वर्गमूल। आपको ये स्पेशल ध्यान रखना, वर्ग और वर्गमूल में आपको अंतर पता होना चाहिए। 625 का वर्गमूल पूछे तो क्या होता है, 25 हो जाता है, बात समझ में आ गई। किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल पूछे तो क्या, जिसके जो समान गुणनखंड है, 2 समान गुणनखंडों में से एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा, बात समझ में आ गई। आगे अपन और बात कर लेते हैं। देखो ये आपको याद होना चाहिए, जैसे आपको पूछे 4 का वर्ग पूछे, 4 का वर्ग, तो क्या करना आपको, 4 गुना 4 बराबर क्या हो जाता है, 16 हो जाता है। तो ये तो क्या होता है, वर्ग होता है। और 4 का वर्गमूल पूछे, वर्गमूल पूछे तो बताओ किसको गुणा करने पे 4 आता है, 2 को गुणा करेंगे 2 से तो अपने क्या आता है, 4 आता है।
तो इसका एक टुकड़ा ले लेंगे। ये क्या हो गया, 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये आपको पता होगा। एक बार दोबारा बात करें, जैसे आपको पूछे 6 का वर्ग क्या होता है, तो 36 हो जाता है। वर्ग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 को 6 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो गया, वर्ग हो गया। अगर आपको ज्ञात करना 36 का वर्गमूल, तो देखो 36 के 2 टुकड़े करेंगे अपन। किसको गुणा करने पे 36 आता है, तो 36 आता है 6 गुणा 6, तो इसका एक टुकड़ा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो यहाँ पे बात की है मैंने 4 का वर्ग। अगर आपको वर्ग ज्ञात करना है, इसको क्या बोलते हैं, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 को गुणा करेंगे 4 से, तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। और अगर आपको पूछे 4 का वर्गमूल पूछे, तो ऐसे कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पे क्या आता है, 4 आता है। तो 2 ऐसी संख्या है जिसको गुणा करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, एक टुकड़ा हो जाएगा। तो एक टुकड़ा कौन सा ले लेंगे, 2 ले लेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 25 का आपको वर्ग पूछे, क्या पूछे, 25 का वर्ग, तो 25 को गुणा करेंगे 25 से, कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और ये पूछे 25 का वर्गमूल, क्या आ जाए, वर्गमूल आ जाए। 25 का आपको क्या पूछ ले, वर्गमूल पूछ ले। देखो 25 का क्या पूछ ले, वर्गमूल पूछ ले। तो वर्गमूल 25 ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आ जाए। तो अपने पास ऐसी संख्या क्या है, 5 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। बात समझ में आ गई। किसी भी संख्या के अगर अपन 2 समान गुणनखंड करते हैं, तो उसमें से एक गुणनखंड क्या हो जाता है, उसका वर्गमूल हो जाता है। देखो 25 के मैंने समान गुणनखंड कर दिए, कौन से, 5 गुणा 5, ये क्या है, 2 समान गुणनखंड है। तो इसमें से एक संख्या क्या है, 5, ये क्या हो गई, इसका वर्गमूल हो गई। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 27 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे अपन एक छोटी संख्या लेते हैं, जैसे आपको पूछ ले 92 का पूछ ले आपको कि भाज्य संख्या है या भाज्य। 92 भाज्य संख्या है, या अभाज्य संख्या। 93 ले लेते हैं अपन, 92 नहीं, 92 का तो आपको पता, 93 भाज्य संख्या है या अभाज्य। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखो आपको पूछा 93, तो आपको क्या करना, 93 से जस्ट बड़ी संख्या ले लेंगे। क्या ले ली, 100 क्या है, 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो अपन क्या है, इससे जस्ट बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या लेंगे जो क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, जिसके क्या हो, वर्गमूल निकलते हो। तो इसके 100 का अपन वर्गमूल निकालेंगे, तो आपको पता ही है 100 किसका वर्ग होता है, 100 होता है। 10 गुणा 10 बराबर आपको क्या होता है, 100 होता है। तो 100 किसका वर्ग है, 100 है 10 का वर्ग। 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग। बात समझ में आ गई। तो 10 का वर्ग ले लेंगे, 10 का वर्ग क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो ज्ञात करने के लिए 10 से जितनी छोटी संख्या उसका भाग देंगे 93 के अंदर, तो भाग जाता तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, और नहीं जाता तो अभाज्य। तो 93 में अपन ने भाग दिया किसका, 3 का भाग देंगे, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6, 3 3 कितने हो गए, 9 शेष का क्या बच गया, 0 बच गया। ऊपर से उतार लिया, 3 का भाग 3 में जाता है एक बार, तो नीचे आ गया 3, शेष पर 0। तो क्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। एक बार नोट डाउन करो, दोबारा आपको अच्छे से समझाऊंगा तो आपके काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तो यही समझ में आया होगा। इस वाली ये क्या है, ये मैं दोबारा बताता हूँ, तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर दोबारा बताएंगे तो ये चीजें क्या आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये अपन निकालते किस लिए कर रहे हैं, अगर आपको कोई संख्या दे दे और आपको पूछे ये क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य, बड़ी संख्या ही दे दे, तो आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो आप ज्ञात किस प्रकार से करोगे, ये चीज अपन सीख रहे हैं। एक बार तो ये दिमाग में घुसा होगा, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। बात समझ में आ गई। तो इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर इसकी अपन बात करेंगे बाद में। तो देखो अपन दोबारा बात करते हैं। ये चीजें क्या थोड़ी सी आपके आसानी से समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, थोड़ी सी हार्ड है। बात समझ में आ गई। लेकिन अपन क्या है, ये भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके क्या दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर आपको क्या करते हैं, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या रटवा देते हैं, और उसके बाद में अगर आप भूल जाओ कि भाज्य है या अभाज्य, तो वो आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। बात समझ में आ गई।
अगर आप भूल जाओ 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। बात समझ में आ गई, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। ये थोड़ी सी हार्ड होगी, बाकी आपके समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई, एक बार समझ में नहीं आए तो क्लास को क्या दोबारा रिपीट करके आप देख सकते हो। लेकिन अब मैंने आपको पहले ही बताया था ये बैच है, इसमें अपन 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। अगर ये बैच आपने कंप्लीट पढ़ लिया तो मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो अपन बात कर लेते हैं, जैसे आपको दे दे 67 और पूछ ले भाज्य संख्या है या भाज्य, तो देखो कैसे ज्ञात करोगे आप। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन आएगा आपके इस प्रकार से, निम्न में से अभाज्य संख्या है, तो ये आपको ज्ञात करनी आनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे उसमें एक ऑप्शन आ जाए आपकी 67, तो ये आपको अगर चेक करना पड़े तो कि 67 क्या भाज्य है या अभाज्य है, तो ये आप किस प्रकार से करोगे। मैंने आपको 1 से 100 तक लिखवा तो दी, लेकिन आपको क्या है ज्ञात करनी भी आनी चाहिए। जैसे 100 से बड़ी संख्या आ जाए तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे कि भाज्य है या अभाज्य। तो मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले 67 संख्या ले ली। अब देखो इससे बड़ी अपन पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। जिसका क्या हो वर्गमूल निकलता हो, जिसको क्या हो वर्गमूल निकलता हो, जिसका क्या हो वर्गमूल निकलता हो। जैसे 2 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। जैसे अपन 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये मैंने लिखवा दिया। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। इसी प्रकार आगे बात करें अपन 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। बात समझ में आ गई। तो ये संख्या क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। तो अपन क्या करेंगे 67 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो 67 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो 64 तो हो गई छोटी और 81 हो गई। तो 67 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई 81 हो गई। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या लिख देंगे 81 लिखेंगे। अब देखो 81 का क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल क्या जाएगा 81 का 9 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इस संख्या के अंदर 9 से जितनी भी छोटी संख्या है उन सभी का क्या देंगे भाग देंगे। 9 से सभी छोटी संख्याओं का क्या देंगे भाग देंगे। तो देखो 67 में मैं भाग देता हूँ। सबसे पहले 2 का भाग तो मेरे को पता है इसमें नहीं जाता, 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग कितनी बच जाएगा 2 बच जाएगा। और यहाँ पे आ गए 6, 1 बच गया 6, ये क्या हो गए 17। 17 के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग तो नहीं जाता। अब आगे अपन बात करते हैं 4 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये विषम संख्या 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि लास्ट में क्या 7 है। 6 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 सम संख्या ये क्या विषम है। 7 का भाग दे के देख लो आप। 7 तो कितने 49, 7 तो 8 कितने होते हैं 56, 7 3 कितने होते हैं 63 होते हैं। तो शेष पर क्या बच गया आपके 4 बच गया। तो 7 का भाग भी नहीं गया, 8 का भाग भी नहीं जाता, 9 का भाग भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई अभाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। ये देखो एक बार मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ आपके समझ में आ जाए, बाकी समझ में आते आप क्या इसको जल्दी से सोल्व कर पाओगे। जैसे आपको कोई संख्या और दे दे अपन, जैसे आपको दे दे 77 दे दे, क्या दे दे 77 दे दे। बात समझ में आ गई। और ये आपको याद करना हो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, भाज्य है या अभाज्य। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे, आपको वही तरीका ज्ञात करना है। इससे बड़ी क्या लेनी है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 77 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी आपको पता है क्या होती है 81 होती है। क्या होती है 81। तो 77 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 81। इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकाला वर्गमूल, तो वर्गमूल इसका कितना होता है 9। तो इस संख्या में भी क्या 9 तक की संख्याओं का भाग देंगे। अगर किसी का भाग जाता है तो क्या हो जाएगी अभाज्य हो जाएगी, और नहीं भाग जाता तो क्या हो जाएगी नहीं भाग जाता तो अभाज्य हो जाएगी, भाग जाता तो क्या हो जाएगी भाज्य।
तो स्वतंत्र में अपन भाग देते हैं। सबसे पहले 3 का भाग देके देखते हैं। तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। एक बच गया शेषफल, तो इधर से क्या उतारा अपन ने, 7 उतार दिया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गए, 17 हो गए। ये क्या हो गए, 17। सॉरी यहाँ पे एक शेषफल नहीं था, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ गई। तो 7 में देखो किसका 3 का भाग नहीं जाता, मैंने गलती से यहाँ पे क्या लिख दिया था, 1 लिख दिया था। अब देखो 17 में किसका 3 का भाग नहीं जाता, तो अपन ने छोड़ दिया। अब देखो 4 का भाग जाता तो क्या स्वतंत्र में नहीं जाएगा, क्योंकि 4 क्या है, सम संख्या है, और ये क्या है, विषम संख्या है। इसके आगे बात करें 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या 7 है। 5 का भाग की संख्या में जाता है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, भाजकता का नियम आगे बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना, 5 का भाग अगर जाएगा तो उस संख्या के लास्ट में या तो 0 या फिर क्या हो, 5 हो। बात समझ में आ गई। तो 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 क्या सम संख्या। 7 का भाग देके देखते हैं। देखो स्वतंत्र में देंगे 7 का भाग, तो एक बार गया, बच गया 0 से 7 उतारा, तो 7 में फिर क्या गया भाग, एक बार गया, तो 7 का भाग जाता। तो स्वतंत्र क्या हो गई, ये एक भाज्य संख्या हो गई। ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। तो स्वतंत्र क्या है, भाज्य संख्या। तो आपको इस प्रकार से ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई। कुछ आगे अपन और प्रैक्टिस करेंगे, एक बार इसको क्या करो, आप लोग नोट डाउन करो। देखो भाज्य अभाज्य एक बार दोबारा बताऊं, ध्यान से देखो। इधर आपको ये संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, 67 संख्या दे रखी है। ये आपको पूछा है ये अभाज्य या भाज्य, तो कैसे ज्ञात करोगे आप। आपने देखा 67, इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखोगे। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो गई, कि वह संख्या किसी का क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। 2 का स्क्वायर 4, जैसे 5 का 25 है, 3 का स्क्वायर 9 गया, 4 का 16 हो गया, 6 का 36 हो गया। ये क्या हो गए, इसके वर्ग हो गए। तो मैंने देखा है कि इससे बड़ी 67 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ये क्या है, 81। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 81 लिख लिया। ये किसका वर्गमूल है, तो ये आपका 9 का वर्गमूल है। बात समझ में आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, 9 से जितनी भी छोटी संख्या है उन सभी का भाग दूंगा 67 के अंदर। 9 से जितनी भी छोटी संख्या उन सभी का क्या देना, आपको भाग देना 67 में। अगर किसी संख्या का भाग जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और भाग नहीं जाता तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार देखो मैंने स्वतंत्र में क्या, स्वतंत्र से क्या है, बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 81, आप सभी को पता है। तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 81 का वर्गमूल होता है 9। 81 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो 9 से सभी छोटी संख्या को अपन क्या भाग देके देखेंगे स्वतंत्र में। तो इसमें देखो 2 का भाग तो जाता ही नहीं, 2 का भाग नहीं जाता, क्योंकि इस समय 3 का भाग भी दिया नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता। देखो सम संख्या होगा तो आपको भाग दे के देखना ही नहीं। बात समझ में आ गई। क्यों नहीं देखना, ये क्या, अगर सम संख्या होगी तो एक मात्र ऐसी सम संख्या है 2 जो क्या है भाज्य, बाकी सभी संख्याएं क्या है, सभी सम संख्याएं क्या है, 2 के अलावा सभी सम संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। तो विषम संख्या है कि बात समझ में आ गई। तो विषम संख्या के अंदर सम संख्या का भाग नहीं जाता। तो देखो 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं गया, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 का भाग जाने के लिए लास्ट के अंदर या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 का भाग देके देखा तो 7 का भाग जा रहा, तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आपको कोई भी संख्या दे दे तो आप अभी आपके यहाँ आसानी से सोल्व कर पाओगे कि ये सम संख्या है, ये भाज्य संख्या है या अभाज्य। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे और प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगर ना आप आगे बात कर लेते हैं। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। ये आपको चेक करनी है। देखो मैं संख्याएं लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे आपके पास मैंने लिख दी 67 है, बी क्या हो जाएगी 89 लिख दी, 37 है, 57 है, 19 है,
97 है, 89 है, 93 है। तो ये संख्या है, ये आपको क्या है चेक करनी है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। अब देखो इसको किस प्रकार से करना है, आपको चेक करनी है और भाज्य संख्या एक तरफ लिखनी है और अभाज्य संख्या एक तरफ लिखनी है। बात समझ में आ गई? भाज्य संख्या एक तरफ लिखनी है, अभाज्य संख्या क्या लिखनी है, एक तरफ। एक बार मैं दोबारा बता दूं, जैसे आपको दे दे कोई संख्या दे रखी है, दोबारा सिखा दूं, जैसे 93 है, तो आपको क्या करना, 93 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्या हो गई, 100 हो गई। बात समझ में आ गई? तो 100 किसका वर्गमूल है, 100 10 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, 10 का। तो 10 तक सभी संख्याओं का क्या देना, भाग देना। बात समझ में आ गई? तो 10 तक सभी संख्याओं का भाग देना, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का नहीं देना आपको, 4 का नहीं देना, इसमें 5 का नहीं देना है, 6 का नहीं देना है, 8 का नहीं देना है और 10 का नहीं देना। इन संख्याओं का भाग नहीं देना। क्यों नहीं देना, ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ये क्या विषम संख्या है और ये क्या है, सम संख्या है। तो इन संख्याओं का भाग तो नहीं जाएगा, इन संख्याओं का भाग तो नहीं जाएगा और 5 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, लास्ट के अंदर क्या है, 3 है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। तो इसमें भाग आपको किसका देना है, एक तो देना है, इसके अंदर भाग 3 का देखना। बात समझ में आ गई? इसके बाद में देखो 4 5 है, एक 7 का। तो 2 संख्याओं का इसमें क्या है, आपको भाग दे के देखना, और सॉरी एक 9 का, एक इसका 9 का। बात समझ में आ गई? तो इन 3 संख्याओं का भाग दे के देखना। ये 3 संख्याओं का अगर भाग जा रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और नहीं जा रहा तो क्या है, नहीं, ये क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया 57, क्या दिया मैंने, 57। अब 57 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी हो जाएगी, आप सभी को पता है, 8 8 कितने होते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा, 64। तो 64 किसका वर्गमूल है, 8 का। तो 8 तक सभी क्या है संख्याओं का भाग देना। तो 57 के अंदर देखो भाग किसका नहीं देना, सबसे पहले आपको ये देखना है, 2 का नहीं देना आपको, 3 का देना, 4 का नहीं देना है, 5 का नहीं देना है और 6 का और 8 का। इन संख्याओं का भाग तो देना ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो संख्या क्या क्या रहेगी आपके पास, 3 और 7, 2 संख्याएं बच गई। बात समझ में आ गई? 2 संख्याओं का भाग देके देखना, इन 2 संख्याओं का भाग जाता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी 57, और इन दोनों का नहीं जाता तो क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो देखो आप सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है। आप सोचोगे 2 से लेके 8 तक भाग देंगे, लेकिन 2 से 8 तक भाग देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। बात समझ में आ गई? मुश्किल से 3 या 4 संख्याओं का भाग देना होता है। जो बड़ी संख्या आ जाती है तो उसमें 4-5 संख्याओं मान लो, 4-5 संख्याएं मान लो। देखो इसमें अपने 2 संख्याओं का ही भाग दिया, 3 और 7 का भाग देने से आपको पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको एक बार नोट डाउन करो। और ये क्या है, क्वेश्चन कल आपको करके लाना है। ये आपके लिए क्या होमवर्क है, ये क्या है, होमवर्क है आपके लिए। बात समझ में आ गई? तो ये नोट डाउन करो और ये आपका क्या होमवर्क, ये कल आपको करके लाना है। और कहीं भी आपकी दिक्कत आए तो क्या कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हो। कमेंट करना, फिर देखते हैं कहाँ आपके समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे आपकी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। बाकी ज्यादातर ये बताते नहीं आपको कि किस प्रकार से याद करेंगे। ये एक क्लास एक्स्ट्रा इसलिए हो गया आपको कि आपको जितना ही पढ़ाया जाएगा वो पूरा पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई? कुछ भी उससे छोड़ेंगे नहीं, जिससे क्या है आपके एग्जाम में दिक्कतें नहीं आएगी। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।